हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ नई जानकारी के बारे में साझा करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट है, निकल के आई है कि इस बार गेट एग्जाम में डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पेपर इंक्लूड किया गया है। और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी के लिए आईटी मद्रास ने अ, वरुण सिंगला सर को इनवाइट किया था, जो कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है गेट स्मैशर्स करके, मैं उनके चैनल को टैग कर दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उनके चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। वो बहुत ही स्टूडेंट्स को अभी तक गेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। उनकी जर्नी के बारे में भी हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। और उन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया था, डिकोडिंग द गेट एग्जाम फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं इस वीडियो में उनके पूरे सेशन की एक समरी कवर करूंगा कि उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे शेयर किए थे। और मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल में रखूंगा, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको पूरे सेशन की एक समरी पता चल जाए कि उन्होंने क्या नॉलेज, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी। पूरा सेशन 1 आवर प्लस का है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप फुल सेशन को देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उनके फुल सेशन को भी देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेशन था डिकोडिंग द गेट एग्जाम फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समरी ऑफ द सेशन बाय वरुण सिंगला सर। ओके, तो वरुण श्रृंगला सर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये मेंटोर, इन्होंने मोर देन मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को इन्होंने मेंटरिंग की है। वरुण सर विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years इन दिस फील्ड इज द ओनर एंड फाउंडर ऑफ गेट स्मैशर्स यूट्यूब चैनल, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। द वन स्टॉप सोल्यूशन टू वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द रेलिवेंट फील्ड, ऑल्दो गेट बीइंग द मेजर फोकस। गेट इनका मेजर फोकस है, गेट की प्रिपरेशन कराते हैं। He runs an active community of more than 1.5 million सब्सक्राइबर। उनके चैनल पे 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप देख सकते हैं। Featured on website like GFG and others. Varun sir is featured personality and reputed website like Geek for Geeks, especially for Gate mentorship, and is very regular in podcast interviews and seminars at different colleges, universities and organizations में उनको invitations होता है for the motivation and guidance of the GATE aspirants. ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ए फ्यू क्वेश्चंस हमारे माइंड में, जब ये डेटा साइंस का पेपर इंक्लूड किया गया गेट एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हो सकते हैं कि आर वी एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम, हाउ टू अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फॉर द गेट एग्जाम फॉर दिस पेपर, डीए पेपर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिलेबस क्या होने वाला है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग द गेट एग्जाम, गेट एग्जाम हम अप्लाई क्यों करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। शुड वी अप्लाई और नॉट, हमें अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी मद्रास से बीएस की डिग्री कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए आगे भी फर्दर पढ़ाई करना, गेट एग्जाम देना जरूरी है या नहीं। हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, हम गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें अगर हम करना चाहें तो इन सब पॉइंट्स पर सर ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, आइए देखते हैं। पहले सर ने बताया कि व्हाट इज गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के बारे में सर थोड़ा इंट्रो दिया उन्होंने। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये एग्जाम 1984 में स्टार्ट हुआ। अर्लियर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अराउंड 2000 या 2003 के आसपास सर ने बताया था कि इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने लगे, जैसे हमारे एग्जाम में होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू। कहाँ है कर्सर, दिख नहीं रहा, ओके नो प्रॉब्लम। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि हम एग्जाम देते आए हैं उसी तरीके से। टोटल 3 आवर्स के ये होता है एग्जाम, और इसमें 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 10 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं और 55 टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ओके, तो ये हुआ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, गेट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और गेट एग्जाम होता क्या है। आगे बढ़ते हैं।
सर वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव इन्विटेशन टू एड्रेस आईआईटीएम स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही खुश हुए जब उन्हें आईआईटी मद्रास से इनविटेशन मिला उनके स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। उन्होंने एक बार कंफर्म किया कि क्या ये एनआईटी का तो नहीं है, ट्रिपल आईटी का तो नहीं है। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं ये आईआईटी मद्रास का इनविटेशन है तो काफ़ी खुश और मोटिवेटेड थे एड्रेस करने के लिए, क्योंकि आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स को बारे में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई है कि हम किस लेवल के स्टडी करते हैं, किस लेवल का हमारा जो होता है एग्जाम्स और ओवरऑल करिकुलम होता है। तो इस तरीके से हमें कुछ गाइड करने के लिए सर बहुत ही मोटिवेटेड और एक्साइटेड थे। ओके, फिर सर सेड दैट दिस एग्जाम इज मेंट फॉर अस ओनली। उन्होंने क्लियर कट बताया कि ये जो एग्जाम गेट में डीए का पेपर इंक्लूड किया गया है ये टोटल एंड टोटल हमारे लिए है। सर ने आगे इस बात को जस्टिफाई भी किया उसके सिलेबस के थ्रू, उसके सिलेबस, उसके करिकुलम और उसका जो भी फ्यूचर है उसको लेकर के सर ने बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच दिखाया और टोटली बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान में रख के बनाया गया, हमारे लिए ही है ये गेट डीए का पेपर। ओके, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही फोर्सफुली उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो गेट एग्जाम में अभी जो होने वाला है, अगर अभी कोई स्टूडेंट एलिजिबल है तो वो दे सकता है। वो एक 1 डिजिट या 2 डिजिट की रैंक हम इजीली ला सकते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये पेपर होने जा रहा है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होंगे और अभी इनिशियल शुरू हुआ है। तो अभी हम इसमें आराम से 1 डिजिट या 2 डिजिट रैंक ला सकते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर मैथ एंड स्टेट सिलेबस आर सफिशिएंट फॉर दिस। और अभी का जो उन्होंने कोर्स सिलेबस शेयर किया हमारे साथ, उसमें बताया कि अभी जो हमने फाउंडेशन में जो हमने मैथ पढ़ी है, मैथ 1 एंड मैथ 2 एंड उसके साथ ही स्टैटिस्टिक 1 एंड स्टैटिस्टिक 2, उसमें हमने जो पढ़ाई की है वो सफिशिएंट है टू क्लियर दिस गेट एग्जाम। ओके, इसके बारे में भी हम आगे शेयर करेंगे, सर ने बताया है। उन्होंने ये यहाँ तक की बताया कि अगर ये एक 100 मीटर की कोई रेस है और उसमें सब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, 0 पॉइंट से स्टार्ट करें, तो हम ऑलरेडी 58th पॉइंट पर हैं। 58 आधी रेस हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर लिए हैं और हमें सिर्फ 50 मीटर से 100 मीटर तक की रेस हमें दौड़नी है। तो सर ने ये चीज बताया कि हमें सिर्फ 50% थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, थोड़ा सा गेट के जो सिलेबस होगा, गेट का जो क्वेश्चंस का मॉड्यूल होगा, हालांकि अभी चूंकि फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है तभी तो पीवाईक्यू कोई अवेलेबल होगा नहीं, और नियर बाई फ्यूचर में ही कुछ मॉक टेस्ट जरूर आ जाएंगे सम इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उसके बारे में सर ने कहा कि वो पॉइंट आउट कर देंगे, उसका हाईलाइट कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे कहाँ पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे सिलेबस ऑलरेडी उसी के अराउंड है, तो हम ऑलरेडी आधी रेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ आधी रेस में हमें अपना जोश दिखाना है। ओके, तो गेट का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिए गेट में अभी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, जो कि हमारा स्टैट्स 1 और स्टैट्स 2 का सिलेबस है टोटल वो चीजें। उसमें वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ गई, उसमें आपका जो भी काई स्क्वायर टेस्ट और ये सब जो टेस्ट हैं स्टैट्स 2 के भी सिलेबस है, वो सारा कुछ मिला करके इसमें है। फिर लीनियर अलजेब्रा, जो कि हमने मैथ 1 में, मैथ 2 में पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा मैं मैथ 1 में पढ़ा है। फिर कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये चीज़ें कुछ हम जो है हमारा डिप्लोमा में है। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग, ये सब डिप्लोमा का पार्ट है। मशीन लर्निंग और एआई, इसको हम डिटेल में आके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो सर ने बताया कि हमारा जो सिलेबस है और जो गेट का जो सिलेबस है और हमारा जो करिकुलम है इसमें किस प्रकार की सिमिलरिटीज है। देखिए फर्स्ट ईयर से हमारा स्टैटिस्टिक फॉर डाटा साइंस 1, मैथ 1, मैथ 2 और पाइथन, ये चीजें हैं। सेकेंड ईयर से हमारा डीबीएमएस से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विद पाइथन, मशीन लर्निंग फाउंडेशन, मशीन लर्निंग टेक्निक, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जो डिप्लोमा लेवल की हैं। और थर्ड ईयर का जो हमारा पार्ट है वो है एआई एंड डीप लर्निंग। तो ये है गेट का टोटल सिलेबस, जो कि हमारे 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में कवर
लेंगे। हम अगर हम 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो हम थर्ड ईयर में गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने ये भी डाउट पूछा था कि हम थर्ड ईयर में अप्लाई करें तो क्या फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, गेट का जो पेपर होता है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आप थर्ड ईयर में पेपर दे सकते हैं और फोर्थ ईयर क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए, सर ने ये भी बताया कि मस्ट अप्लाई करिए, आइदर गो फॉर हायर स्टडीज और हैव ए सर्टिफिकेट। हायर स्टडीज के बारे में सर ने बताया कि या तो एमटेक या एमएस, आईआईटी या ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज से हम कर सकते हैं। अभी चूंकि इनिशियल फर्स्ट टाइम है तो इससे हो सकता है कि कुछ एक कॉलेज जो है अभी ये डिग्री प्रोवाइड शुरू कर रहे हो या करने वाले हैं, लेकिन आने वाले एक आध साल में लगभग सभी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटीज में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एमटेक और एमएस के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सर ने इस बारे में भी बताया कि जो ऑनलाइन 3 से 4 महीने में डेटा साइंस बनाने वाले कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में भी सर ने बताया कि उन्होंने ओवरनाइट सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं और उनके टेस्ट लिए जाते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वहीं पर हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम इतने असाइनमेंट, इतना क्विजेस करके जाते हैं कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हमें इस बार पर एक एज मिलेगा, हम सबसे आगे रहेंगे। तो हम अपने को और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं डाटा साइंस कराने वाले उनसे कंपेयर ना करें और न ही उन कोर्सेज के चक्कर में पड़े, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य आपका डाटा साइंस बनाने का नहीं है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स के में आप न जाएं। जो यहाँ पर हमारा करिकुलम है, ये फुल कोर्स है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें अच्छे मन से, पूरे मोटिवेशन के साथ, और इसे कंप्लीट करें। Why data science and artificial intelligence is introduced? Because the number of students in CS is being continuously decreasing. ओके, तो सर ने बताया कि ये डाटा डीए का जो पेपर है गेट में इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो उनका जो नंबर है वो गेट एग्जाम में पार्टिसिपेट होने का कंटिन्यूस डिक्रीज होता जा रहा है। एक डेटा जो बता रहा है कि डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर इंक्लूड किया गया। इसका और दूसरा रीजन ये भी है कि जब स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे करके गेट का एग्जाम क्लियर करता था और जब पढ़ाई के लिए जाता था, तो अगर वो डेटा साइंस से रिलेटेड कोई फील्ड सेलेक्ट करता था, मैथ या साइंस स्टैटिस्टिक का कोई फील्ड सेलेक्ट करता था, मशीन लर्निंग का, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता था कि भाई आप तो कंप्यूटर साइंस का पेपर दे के आए लेकिन अब आप मशीन लर्निंग में जा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो। तो इसलिए इस सेक्टर को बिल्कुल ही अलग रखने के लिए इन्होंने कम डीए का पेपर इंट्रोड्यूस किया। इस पेपर को दे सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, स्टैट्स वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास फुल सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमारे कोर्स करिकुलम में है, इसलिए हमारे पास थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा, गेट एग्जाम दे करके आप क्या क्या कर सकते हैं? आप एमटेक एमएस कर सकते हैं रिनोड यूनिवर्सिटी से, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज और एनआईटीज से, और उसके बाद आपकी जॉब भी लग सकती है पीएसयूज में। ओके, पीएसयूज जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वहां पे आपकी जॉब भी लग सकती है, लाइक इसरो, बार्क, डीआरडीओ, जो कि 51% प्राइवेट होते हैं और 49% गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। यहाँ पे आपकी जॉब भी लग सकती है। और ड्यूरिंग स्टडी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, एमटेक के लिए जा रहे हैं, एमएस के लिए जा रहे हैं, तो आपको 12 से 14 हजार स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आप एक इंडिपेंडेंट होकर के, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर इस डिग्री को, इस हायर स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, हायर स्टडीज के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, और आप का एक पास एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। ओके, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस आर द टॉप कीवर्ड्स टुडे। ये अगर आप देखोगे यूट्यूब पर, ऑनलाइन, तो ये सब आजकल के टॉप कीवर्ड हो गए हैं सर्च के। मतलब ये फील्ड जो है अभी और आने वाले टाइम में बूम पे जाने वाला है। तो आप बिल्कुल ही सही फील्ड में है, सही जगह पे हैं, बस अपना फोकस बनाए रखें और अपनी कंटिन्यूटी और अपनी स्टडी को मेंटेन रखें। ओके ओके,
स्टूडेंट फ्रॉम CS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिक आर एलिजिबल फॉर दिस, पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। वी हैव एन एज एंड एज डाटा साइंस स्टूडेंट, हम डाटा साइंस स्टूडेंट हैं तो हमारे पास एक एज है। हमारा जो करिकुलम है, टोटल सिलेबस जो है वो इस पेपर से बिल्कुल मैच करता हुआ है, एग्जैक्टली ये पेपर ही हमारे लिए बनाया गया है। तो सर टोल्ड अस फोर्सफुली दैट वी शुड अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम। उन्होंने फोर्सफुली कहा कि हमें अप्लाई करना ही चाहिए इस एग्जाम के लिए। क्यों कहा कि, और फॉर जन इसका जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेशन की फीस है वो 1800 रुपये है, और अदर कास्ट के लिए थोड़ी कम होगी फीस, वो आप चेक कर लीजिएगा, गेट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें अप्लाई करना ही चाहिए? देखिए, अगर आप हायर स्टडी में जाना चाहें तो आप हायर स्टडी में जा सकते हैं, बट अगर आप कोई PSU ज्वाइन करना चाहें तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर अपना आप यहाँ भी नहीं जाना चाहें, आप एक कोई प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी अगर आपके पास एक गेट का सर्टिफिकेट है कि गेट में आपकी 1500 रैंक आई थी, आपकी 2000 रैंक आई थी, आपकी 500 रैंक आई थी, आपकी अंडर 199 के नीचे रैंक आई थी, या आप टॉप 10 में रैंक आई थी, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं, फॉरेन में स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका सर्टिफिकेट का काफ़ी वैल्यू होता है। वहाँ पर अगर आप अपनी सर्टिफिकेट को शो करते हैं, गेट में आपकी सो एंड सो रैंक आई थी, तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि अगर वो उसको फॉरेन में MS का ऑफर मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है या इंडिया में गेट करना बेटर है? तो फॉरेन में स्टडी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जा सकते हैं फॉरेन में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ सर ने ये भी बताया कि अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं तो बहुत कम चांस बनता है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो फिर वापस स्टडी के बाद लौट के इंडिया आते हैं। तो सर ने कहा कि इंडिया में रहना ज़्यादा बेटर है। तो इंडिया में भी अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं तो IIT वगैरह से आप MTech करके, MS करके अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हैं। ओके, लास्ट डेट जो अभी गेट 24 है, इसका 29 सितंबर 23 है, अभी टाइम है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ए लॉट ऑफ इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो देयर। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसके बारे में भी सर ने बात किया है। आप फुल वीडियो में देख लीजिएगा, लास्ट के पार्ट, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, फिर सर ने बताया कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। उन्होंने हमें बताया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट नॉलेज। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जस्ट हम एग्जाम के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्विजेस देने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके, लेकिन अभी हम जब गेट के एग्जाम देने जाएंगे तो गेट का एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट नॉलेज को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक शेड्यूल बना लो, शेड्यूल बना के पढ़ाई करो और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रेंथन करो। उसके बाद रिवीजन के लिए सर ने बताया कि शॉर्ट टाइप नोट बनाओ। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील चल रही हैं, तो अगर आपको फिर से जब कभी रिवीजन करना तो जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस एक बार फिर से देखोगे, वैसे शॉर्ट नोट आप बनाओ जिसको देखने से आपके फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि इस पॉइंट में, इस टॉपिक पे कितना क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए आप उसे शॉर्ट नोट बनाएं और उसे रेफर करें लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और उसके साथ के साथ सर ने ये भी बताया कि अभी PYQ अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम होने वाला है, तो आप मॉक टेस्ट का वेट करिए। कुछ समय बाद दिसंबर तक कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और तब तक आप जो है, जो इसके सिलेबस है, उस सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो प्रीवियस रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, जैसे वो कंप्यूटर साइंस में भी रहा होगा कुछ पार्ट, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो सर ने बताया कि अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई करते हो तो अगर आप उसमें 100 में से 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, इसका मतलब कि आप 1500 से 2000 तक की रैंक आपकी इजीली आ जाएगी, इजीली। 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपकी आराम से 1500 तक की रैंक आ जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। गेट स्कोर जो होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो उसका जो आपका स्कोर आएगी, आपकी जो रैंकिंग होगी, उस बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वो वैलिड है। ओके, तो ये समरी मैंने कवर किया, सर के द्वारा जो भी सेशन हुआ था उसका मैंने समरी कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करो, इससे ऐसे ही यूजफुल वीडियो, हेल्पफुल वीडियो मैं आपको फ्यूचर में लाता रहूँगा। थैंक यू।